वेलकम टू आलोक इंग्लिश क्लासेस। आलोक इंग्लिश क्लासेस में सारे विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन कहते किसे हैं? ये पोजीशन वर्ड्स होता है, ये रिलेटिव वर्ड्स कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है। समटाइम्स प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल नाउन या प्रोनाउंस के बाद आता है। तो ये हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो, एक जो मेरा जो स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पे कि वेयर इज़ द बॉल। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फिगर्स के जरिए बताने का, ताकि आपको प्रेपोजिशंस में कमांड हो जाए। और मेरा जो टेक्निक्स है, मैं ग्रामर्स को भी ऑडियो विजुअल्स के तरह मैं बताना चाहता हूँ। ये दोनों काम करेगा। यदि ऑडियो और विजुअल्स को आप पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आप किसी भी चैप्टर्स को, किसी भी चैप्टर्स को आप कमांड कर सकते हो। तो यहाँ पे वेयर इज़ द बॉल, यानी बॉल कहाँ है। देखो, बॉक्स के अंदर में है तो इन द बॉल, इन बॉक्स हो जाएगा। यदि जब कोई चीज़ किसी के ऊपर हो और उसके स्पर्श में हो तो ऑन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे टेबल के ऊपर में क्या है, देखते हो आप, बॉल है। जब देखो यहाँ पे टेबल है और उसके नीचे बॉल है तो यहाँ पे अंडर का प्रयोग किए हैं। यहाँ पे देखो बॉल है और ये टेबल के पास है तो हम लोग नियर का प्रयोग किए हैं। चलिए हम लोग लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स। हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं प्रेपोजिशन, जिसको कि सिमिलरली हम लोग कहते हैं रिलेटिव वर्ड कहते हैं, जो संबंध स्थापित करता है। अब एक डेफिनेशंस आया आपके सामने, तो यहाँ पे डेफिनेशंस को देखते हैं कि प्रेपोजिशन वह शब्द समूह है जो किसी नाउन या प्रनाउन या संज्ञा या सर्वनाम, प्रनाउन को कहते हैं सर्वनाम, नाउन माने संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त होकर नाउन या प्रनाउन का शब्दों के साथ संबंध बताता है। यानी प्रेपोजिशन वह शब्द समूह है जो किसी नाउन या प्रनाउन के पहले प्रयुक्त होकर नाउन या प्रनाउन का शब्दों के साथ संबंध को दर्शाता है। समटाइम्स प्रेपोजिशन का जो इस्तेमाल, यानी कभी कभी प्रेपोजिशन का जो प्रयोग है नाउन या प्रोनाउन के बाद करते हैं। अब आपको मैं बता देता हूं यहाँ पे, दिस बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट हो गया होगा, दिस बुक इज ऑन द टेबल। देखो, सपोज करो कि यहाँ पे क्या है, ये आपका टेबल है, ये आपको दिख रहा है, ये आपका टेबल है, ठीक है। टेबल पर क्या है, आपका ये किताब है। जब कोई चीज़, याद रखिएगा, हम आगे इसको डिटेल से बताएंगे, जब कोई चीज़ किसी के ऊपर होता है, यानी कि टेबल के ऊपर में किताब है और उसके स्पर्श में भी होता है, तो हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। या किताब टेबल पर है तो यहाँ पे ऑन जो हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। वट आर यू लुकिंग फॉर। देखो यहाँ पे टेबल, यहाँ नाउन के पहले इस्तेमाल हुआ है ना, तो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल समटाइम्स नाउन या प्रोनाउन के पहले करते हैं, समटाइम्स नाउन या प्रोनाउन के बाद आता है। जैसे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, यहाँ पे यू क्या है, सब्जेक्ट एज ए प्रोनाउन है। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, लुक फॉर माना होता है ढूंढना या खोजना। तो यहाँ पे देखो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल जो है, ये फॉर क्या है, ये अपने अपने प्रेपोजिशन है, तो यहाँ पे देखो प्रोनाउन के बाद इस्तेमाल होता है, हुआ है। अब हम लोग चलते हैं, टू का प्रयोग हम लोग देखते हैं। टू प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें बच्चे। इसका प्रयोग देखो, इसका प्रयोग लक्ष्य के लिए किया जाता है। लक्ष्य माने होता है डेस्टिनेशंस के लिए, जो लक्ष्य है आपका, डेस्टिनेशंस है, लक्ष्य के लिए किया जाता है। आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हो कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हम लोग क्या बोलेंगे, इसका प्रयोग लक्ष्य के लिए किया जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल्स रहे, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, आई एम गोइंग टू पटना। जैसे यहाँ पे देखो कि आपका उद्देश्य क्या था, पटना जाना। आई एम गोइंग टू पटना यानी मैं पटना जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लक्ष्य क्या है, आपका पटना जाना। तो आपका लक्ष्य क्या, वहाँ पटना जाना आपका उद्देश्य है या आपका लक्ष्य है। तो उसके लिए हम लोग वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यदि सपोज करो कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है और यहाँ पे वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाता है, और तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। ही इज गोइंग टू द स्टेशन, वह कहाँ जा रहा है, वह स्टेशन जा रहा है। तो वहाँ स्टेशन जाना का उद्देश्य एक स्थान से दूसरे स्थान, पहले यहाँ था फिर वो कहाँ गया, स्टेशन गया। तो वन प्लेस टू अनदर प्लेस के लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा पॉइंट्स देखते हैं, समय तथा सीमा बताने के लिए। समय तथा सीमा क्या होता है कि जो
समय तथा सीमा को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको स्लाइड्स पे लेते हैं। अब देखो यहाँ पे घड़ी है, आप देख सकते हो जैसे कि वॉच में आपका घड़ी में कितने बजे हैं, आप भले बताओ। ये घड़ी है, अलार्म क्लॉक है, आप घड़ी में कितने बज रहे हैं? 12 बजने में 5 मिनट टाइम है। तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज़ 5 to 12, यानी समय तथा सीमा बताया। समय बताया कि समय 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट देरी है। समय तथा सीमा बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इट इज़ 5 to 5, यहाँ पे टू क्या है? आपका प्रेपोजिशन है। उसी तरह ले लें इट इज़ 5 to 3, 3 बजने में 5 मिनट बाकी है। तो याद रखिएगा समय तथा सीमा बताने के लिए हम लोग टू प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि यहाँ पे कंपैरिजन। कंपैरिजंस का मतलब होता है तुलना दर्शाने के लिए। जैसे यहाँ पे देखो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि स्क्रीन पे क्या है, तुलना दर्शाने के लिए। जैसे ही इज सीनियर टू मी, अब यह व्यक्ति बोल रहा है कि वह मुझसे बड़ा है। देखो ये जूनियर है ना, ये छोटा है और ये बड़ा है। देखो कितना हाइट का अंतर है, तो हाइट का भी अंतर है, एज का भी फर्क है। तो जब जनरली कंपैरेटिव डिग्री में, याद जब डिग्री पढ़ाएंगे तो और आपको क्लियर हो जाता है कि डिग्री 3 प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव डिग्री, और एक आता है कंपैरेटिव डिग्री, और एक आता है सुपरलेटिव। पी से पॉजिटिव, सी से कंपैरेटिव, ऐसे सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री जो होता है दो के बीच में होता है। यहाँ पे तुलना तो दो के बीच में होगा, ही इज सीनियर टू मी। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में जनरली देन का प्रयोग होते हैं। लेकिन कुछ ऐसा वर्ड है, याद रखिएगा, सीनियर, जूनियर, इन्फेरियर, अल्टेरियर, पोस्टेरियर, प्रियर। याद रख लीजिए, सीनियर, जूनियर, इन्फेरियर, अल्टेरियर, पोस्टेरियर, प्रियर। इनके साथ तुलना दर्शाने के लिए टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ देन का प्रयोग नहीं होता है। याद रहेगा ना, सीनियर, जूनियर, इन्फेरियर, अल्टेरियर, पोस्टेरियर, प्रियर। इनके साथ तुलना दर्शाने के लिए टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं पीरियड टू नरेंद्र मोदी हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। या नरेंद्र मोदी के पहले, पीरियड टू बना होता है पहले, कौन जो है भारत के प्रधानमंत्री थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब देखो पीरियड टू का प्रयोग करते हैं, सीनियर टू का इस्तेमाल करते हैं, जूनियर टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टुवार्ड्स। अब देखो टुवार्ड्स स्पष्ट है, ये देखो पोस्ट ऑफिस है। मैंने कि टुवार्ड्स में क्या होता है आपको बता दूं। टुवार्ड्स का प्रयोग मैंने की ओर के सेंस में, इन द डायरेक्शन ऑफ, यह दिशा बताता है, यह डायरेक्शन बताएगा, न कि लक्ष्य। जैसे कि याद रखिएगा इसमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन टू में जो है लक्ष्य की प्राप्ति होती है, लेकिन इसमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। यह की ओर के सेंस में होता है। जैसे आई एम गोइंग टुवार्ड्स द स्टेशन, देखो मैं स्टेशन की ओर जा रहा हूँ। मैं जैसे सपोज करो यहाँ पे स्टेशन है और मैं जा रहा हूँ, मैं स्टेशन की ओर जा रहा हूँ। कोई जरूरी नहीं कि स्टेशन गया, हो सकता है कहीं मैं मुड़ गया। तो की ओर के सेंस में टुवार्ड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वेंट्स टुवार्ड्स द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस की ओर गया। मैंने तो देखा वो पोस्ट ऑफिस की ओर गया, पता नहीं फिर बीच में कहाँ चले गया, गुम हो गया या रेस्टोरेंट चला गया, कुछ पता नहीं है। तो की ओर के सेंस में हम लोग जो है टुवार्ड्स का प्रयोग करते हैं। इसमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। नेक्स्ट स्लाइड्स में चलते हैं, इसी में देखते हैं फॉर का प्रयोग। यह कार्य के लक्ष्य को दर्शाने के लिए नाउन्स के पहले, प्रोनाउंस के पहले या जीरंड्स के पहले इसका प्रयोग हो जाता है। नाउन तो जानते हो संज्ञा, प्रोनाउन जानते हो नाउन के बदले में जो आता है प्रो माने फॉर, नाउन माने संज्ञा, यानी नाउन के लिए जो आए या नाउन के बदले में जो आए उसको कहते हैं प्रोनाउन। जीरंड क्या कहते हैं? बच्चे बताओ कि जीरंड्स क्या आता है? या दाल में जो जीरा डालते हैं वो जीरंड है? नहीं, आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखो जीरंड्स क्या होता है। जीरंड्स जो होता है ये बताता हूँ, जीरंड्स क्या होता है। आप याद देखो कि V1 में यदि आईएनजी लगा दोगे, याद रहेगा ना, V1 यानी वर्ब के पहले रूप में यदि आईएनजी लग जाएगा तो वो जीरंड हो जाता है। जैसे कि यदि जीरंड सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है और जीरंड ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, यदि ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो ये नाउन सिंगुलर बन जाएगा और ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि वॉक में आईएनजी लगा दोगे तो वॉकिंग, वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, मैंने कि टहलना जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो वॉक में आईएनजी लग गया तो ये जीरंड बन गया, ये सब्जेक्ट के रूप में काम किया, तो इसके साथ वर्ब इज लगेगा। अब हम लोग देखते हैं, अब जीरंड मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। जीरंड क्या होता है, V1 में यदि आईएनजी लगा दोगे तो यह जीरंड हो जाता है। जीरंड सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है और जीरंड ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। यहाँ पे हमने बताया यह कार्य के लक्ष्य को दर्शाने के लिए नाउन या प्रोनाउन या जीरंड के पहले इसका प्रयोग होता है। जैसे आई शैल डाई फॉर यू,
कौन किसके लिए मरता है? मैं तुम्हारे लिए मरूंगा।